ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट्स के साथ जीत ली है और वर्ल्ड चैम्पियंस बन गए हैं। तो उसका एनालिसिस करते हैं। 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में ये आएगा, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और इंडियन बैटिंग, और फिर नेक्स्ट पार्ट में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और इंडियन बॉलिंग। टॉस हुआ और वो टॉस पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने जीत लिया और उन्होंने विद इन अ सेकेंड, मतलब कि शायद सेकंड भी जैसे ही उन्होंने बताया है वो रेफरी ने कि ये आप जीत गए हैं टॉस, उन्होंने फ़ौरन मतलब कि शायद 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया। वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बना कर ही आए थे। वो उनका डिसीजन ही ये था कि हमने बॉलिंग पहले करनी है। उन्होंने फ़ौरन रोहित शर्मा से कहा कि आप बैटिंग करेंगे, हम बॉलिंग पहले करेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा से जब वो रवि शास्त्री ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भी बैटिंग ही करनी थी। अगर टॉस मैं हारता या जीतता, अगर मैं जीत भी जाता तो इंडिया ने पहले बैटिंग ही करनी थी। और उसके बाद जब इंडियन बैट्समैन आए, उन्होंने बिल्कुल भी अपने गेम प्ले को या गेम प्लान को चेंज नहीं किया। सेम उसी तरह रोहित शर्मा ने एग्रेशन दिखाई है, एग्रेसिव क्रिकेट खेला है, अटैक किया है, प्रॉपर काउंटर अटैक किया है और बहुत अच्छा अटैक किया है। शुभमन गिल हैं, वो थोड़े से ऑफ कलर रहे हैं। उनका बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था। उन्होंने 7 बॉल्स फेस किए हैं, 4 रन्स बनाई हैं। और जो रोहित शर्मा हैं, वो जो पूरे टूर्नामेंट में कर रहे थे कि उनका गेम रोल ही था, उनका रोल ही इस तरह था कि ऊपर से उन्होंने आकर बॉलर्स पर अटैक करना है, न्यू बॉल के बॉलर्स को विकेट नहीं देनी और उनको साइड लाइन लगा देना है। और उस कल भी रोहित शर्मा ने अपना रोल, अपना किरदार प्रॉपर अदा करके उन्होंने अच्छा अपना स्टार्ट एक स्टेज दे दिया था। 31 बॉल्स पर उन्होंने 47 रन्स बनाए हैं, 4 सिक्सेस लगाए हैं, 3 फोर्स लगाए हैं। बेहतरीन क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेला है। और दूसरे एंड से आपको पता है कोहली भी जल्दी आ गए थे। दोनों की आलमोस्ट जो है 46 रन्स की पार्टनरशिप लगी है और फिर 76 के रन्स पर रोहित शर्मा आउट हुए हैं। वो भी मैक्सवेल को उन्होंने एक 6 भी मार दिया था, एक 4 भी मार दिया था और फिर जो है ऐसा एकदम से वो आउट हो गए। उन्होंने इतना वो पता नहीं क्यों प्रेशर ले गए हैं रोहित शर्मा कि अगर आप एक 6 और एक 4 हिट कर चुके हैं तो आप थोड़ा स्टे करते। और लेकिन वो कैच भी बहुत ज़बरदस्त पकड़ा है। ट्रेविस हेड ने जो है ना वो कैच भी बड़ा ही अच्छा पकड़ा है। तो उसके बाद रोहित शर्मा चले गए हैं और पहले 10 ओवर्स में इंडिया के 80 रन्स थे और विकेट भी कम गिरे हुए थे। उसके बाद विराट कोहली हैं, उन्होंने भी आकर 3 से 4 फोर्स लगाए हैं। रोहित शर्मा ने फिर अपने विकेट दे दी। ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा उनका और ग्लेन मैक्सवेल ने उनकी विकेट ली। उसके बाद वही है श्रेया अय्यर आए। आपको पता है कि शुरू में श्रेया अय्यर स्ट्रगल कर रहे थे, वो इतने अच्छी इनिंग्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन लास्ट 3 मैचेस से श्रेया अय्यर बहुत मेजर रोल, जैसे ऊपर से रोहित शर्मा का एक रोल था, इसी तरह मिडल ऑर्डर में 4 नंबर के पर श्रेया अय्यर, क्योंकि केएल राहुल थोड़ा इंजरी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए उनका नंबर शफल कर दिया गया, उनको 5th पे कर दिया गया। तो श्रेया अय्यर को 4 नंबर का मतलब कि उनकी वो बैकबोन थे, बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे और बहुत प्राइम क्रिकेट और प्राइम फॉर्म में थे। लेकिन कल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट श्रेया अय्यर अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सके और पैट कमिंग्स ने उनको आउट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि लास्ट 4 मैचेस उनके देखें, वर्सेस श्रीलंका, वर्सेस साउथ अफ्रीका, वर्सेस नेदरलैंड्स, वर्सेस न्यूजीलैंड, 82, 77, 105 इस तरह के उन्होंने स्कोर, बहुत अच्छे और मेजर स्कोर्स उन्होंने, आपको पता है न्यूजी सेमीफाइनल्स में भी उनकी सेंचुरी लगाई है उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो देखें टोटल जो है 400 तक गया। तो वो बहुत मेजर रोल, जो ऊपर से रोहित शर्मा रोल कर रहे थे प्ले, नीचे से जो हिटिंग का, जो पावर हिटिंग से जो स्कोर रन्स कर के दे रहे थे वो श्रेया अय्यर थे। आपको पता है सूर्या कुमार यादव वो भी आउट ऑफ फॉर्म है और ओडीआई में वो स्ट्रगल कर रहे हैं।
और के राहुल वो थोड़ा ठहर कर खेलते हैं, इतनी पावर हिटिंग नहीं करते। वो जडेजा हैं जो, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं, वो हिटिंग करते हैं, पर शरिया आयर तो एक गोल्डन फॉर्म लगी हुई थी, एक प्रॉपर फॉर्म लगी हुई थी, और बड़ा प्राइम क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन फिर कल वो नहीं चल सके, ऐसा हुआ। और उसके फ़ौरन बाद केएल राहुल आ गए। फिर जो मेजर बैट्समैन थे, जो इंडियन बैटिंग की जो बैकबोन समझा जाता है, विराट कोहली और केएल राहुल, दोनों मेजर प्लेयर थे जिन्होंने, और विराट को ये 10.1 ओवर के मतलब कि 11th ओवर का जो शुरू था, तो ये दोनों प्लेयर्स विकेट पे आए। फिर विराट कोहली 29 ओवर्स के शुरू में, 29वें ओवर 29 ओवर जब शुरू हुआ तो आउट हुए हैं, और केएल राहुल तो 42 ओवर तक गए हैं। मसला अब कहाँ हुआ, जिस तरह की गेम इंडिया खेल रहा था वैसे ही खेला है, कुछ उन्होंने गलत नहीं खेला। विराट कोहली अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, बॉल्स भी लेते हैं, केएल राहुल भी थोड़ा ठहर के खेलते हैं, ठीक है। इन दोनों ने ये हुआ, मसला ये हुआ कि विराट कोहली ने शुरू में आकर, जब रोहित शर्मा थे उन्होंने बाउंड्रीज़ भी लगाई हैं, लेकिन फिर जब रोहित शर्मा गए हैं 76 पर, और फिर 4 रन बाद ही शरिया आयर भी चले गए, और 81 पे जब 3 विकेट्स हुई, तो ये जो मैच है, विराट कोहली ने शायद पैनिक किया कि ये कोलैप्स की तरफ जा रहा है, कि फ़ौरन, क्योंकि आपको पता है आयर मेजर वो केएल राहुल की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, इतनी कोई, जिस तरह के वो शरिया आयर नीचे से संभाल रहे थे वैसे केएल राहुल ने नहीं परफॉर्म करके दिया किसी और प्लेयर में। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस आती रही हैं, लेकिन कोई मेजर रोल किसी ने नहीं किया, इसलिए विराट कोहली ने थोड़ा रुक के वो खेलने लग गए, लेकिन इतना भी नहीं जितना केएल राहुल ने ठक्का लगा दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने, इंडिया ने जिस तरह वो खेलते थे, उन्होंने अपना गेम प्लान वैसे ही खेला है, उन्होंने डॉट्स खेले सब। विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत स्लो, क्योंकि पिच ही बहुत स्लो थी, पिच का बिहेवियर बहुत अलग था, वो स्लो थी। मैं आपको बताऊं, ये पिच करीब करीब बिल्कुल वैसी थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहीं पे ये मैच हुआ है, ये करीब करीब उस जैसी पिच थी। मैं आपको इतना बताऊं, ये बिल्कुल वैसी पिच थी, अगर आप इसको थोड़ा इसका बिहेवियर देखें ना। अब हुआ ये कि जो फिर भी वो थोड़ा स्मूथ लेकर आराम से चल रहे थे, जो केएल राहुल और विराट कोहली, इन दोनों की 67 के 60 इसके अराउंड जो है ना पार्टनरशिप लगी है। अब हुआ क्या है कि मसला ये हुआ है कि 97 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगानी थी पैट कमिंग्स ने, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट की पैट कमिंग्स ने। आपको मैं बताऊं कि दायरे में, सर्कल में 4 से 5 खिलाड़ी जो ऑफ स्पिनर के लिए फील्डिंग लगती है वो लगाई उन्होंने। उन्होंने 3 विकेट्स जब गिर गई ना, तो पैट कमिंग्स अटैक की तरफ नहीं गए कि हम विकेट्स ले लें, उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच की, उन्होंने रन्स रोके, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने इनको मारने नहीं दिया। विराट कोहली वो डॉट्स जो खेल लेते थे इंडियन प्लेयर्स, वो अगले ओवर्स में उसको कवर अप कर देते थे। और पैट कमिंग्स ने इतनी ज़बरदस्त डिसीजन मेकिंग थी उनकी। आपको पता है इंडियन प्लेयर्स क्या करते हैं, ख़ास तौर पे विराट कोहली, सबका यही है, सिर्फ रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल है, शुभमन गिल भी थोड़ा विराट कोहली की तरह आप इनिंग खेलने लगे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। उनका क्या होता था कि वो 1-2 ओवर्स में डॉट्स खेलते थे, फिर साथ ही उसको कवर कर लेते थे, फिर डॉट्स, या दूसरे एंड से ऐसा प्लेयर विराट कोहली ऐसी सपोर्ट देते थे कि दूसरे एंड से जो प्लेयर्स हैं, जैसे शायर आयर आ गए, जडेजा आ गए, छोटे छोटे पीछे कंट्रीब्यूशन है, वो उन डॉट्स को कवर कर लेते थे। लेकिन कल सब इंडियन प्लान्स फेल हो गए। पैट कमिंग्स ने कल हर ओवर उन्होंने 7 बॉलर्स यूज़ किए, उन्होंने हर ओवर डिफरेंट बॉलर से करवाया। एक एंड से जैम्पा आ रहे हैं, दूसरे एंड से वो खुद आ रहे हैं पैट कमिंग्स, फिर ग्लैन मैक्सवेल आ रहे हैं, फिर वो हेज़लवुड आ रहे हैं,
फिर ट्रेविस हेड आ रहे हैं, फिर वो खुद पैट कमिंग्स आ गए, फिर मिचेल स्टार्क आ गए। उन्होंने हर ओवर को, हर बॉल उनको सेट नहीं होने दिया। विराट कोहली या केएल राहुल को किसी एक बॉलर को या उनको सेट नहीं होने दिया। उन्होंने लगातार किसी बॉलर को ओवर ही नहीं कराने दिए कि जैसे एक कोटा होता है ना जी कि ये 4 ओवर अब कराएगा फिर सेकंड स्पेल करेगा। नहीं, वो बहुत डिफरेंट टेक्टिक्स से वो अप्रोच करते रहे हैं चीज़ों को, और ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल, और फील्ड प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त थी। सब कह रहे हैं वो डिफेंसिव उनकी जो अप्रोच थी, देखें उनके लिए वही अच्छी साबित होगी। उन्होंने सर्कल में अपना जब वो बॉलिंग करने आए विराट कोहली को, तो उन्होंने अपने सर्कल में अंपायर से पीछे 2 से 4 फील्डर उन्होंने रखे हुए थे, और एक टाइम पे 5वां फील्डर भी उन्होंने अंदर बुला लिया। ये अप्रोच थी कि उन्होंने फील्डिंग को खोला नहीं, उन्होंने फील्डिंग को बिखेरा नहीं, उन्होंने रन्स नहीं करने दिए। और पिच इतनी स्लो थी कि वो सीधा भी हिट करना कोहली और केएल राहुल के लिए मुश्किल हो गया था। तो वो जो डॉट्स वो खेल रहे थे, जो स्लो इनिंग उन्होंने खेली, वो फिर दोबारा कवर नहीं कर सके जो इंडियन बैट्समैन है कि उन्होंने जी टाइम बिंग के लिए हम थोड़ा स्लो खेल लेते हैं, अगले ओवर में हम इनको चार्ज कर लेंगे या आखिरी डेथ ओवर्स में चार्ज कर देंगे। वो नहीं हुआ। वही हुआ। आप बताएं कि जब केएल राहुल मेजर प्लेयर्स जिन्होंने एशिया कप में मेजर रोल किया है, इंडिया को एशिया कप जिताया, विराट कोहली और केएल राहुल 97 बॉल्स तक हिट ही नहीं कर सके बाउंड्री। एक बाउंड्री लगाई उन्होंने 97 बॉल्स। आप बताएं कि आलमोस्ट 15 से 16 ओवर बनते हैं, और इन दोनों की पार्टनरशिप आलमोस्ट जौन सा ये केएल राहुल और जब आए हैं वो 10.1 11वें ओवर में आए हैं। कोहली पहले से थे तो, और कोहली फिर 28वें ओवर में गए हैं। मतलब कि 18 ओवर्स में ये दोनों साथ थे, जिसमें से 97 बॉल्स पर कोई बाउंड्री सिर्फ एक बाउंड्रीज लगाई। उसके बाद जब विराट कोहली चले भी गए तो और ज़्यादा स्ट्रगल किया इंडियन बैटिंग ने। अगली 72 बॉल्स में सिर्फ एक बाउंड्री आई। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो जो पैट कमिंग्स हैं या जो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट है, ज़ाहिर बात है कि वो एक प्लेयर का नहीं ये सारा काम, पैट कमिंग्स को प्रॉपर क्रेडिट है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उन्होंने इंडियन टीम के प्लेयर टू प्लेयर का होमवर्क बहुत अच्छा किया था कि ये प्लेयर किस तरह किसको चार्ज करते हैं। उनके गेम प्लान को, उन्होंने इंडियन गेम प्लान को, बेशक पिच का भी एक मेजर रोल था, लेकिन उन्होंने इंडियन प्लेयर्स के गेम प्लान्स को बहुत थोरली, बहुत डीप स्टडी किया है। और पिच का भी उन्होंने डिसीजन फोरम, मुझे लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था, आपको पता है कि अगर जब वो रोहित शर्मा की जो एग्रेसिव बैटिंग थी, आप सोच लें कि 13 ओवरों में इंडिया का 102 स्कोर हो गया था, 102 स्कोर 13 ओवर्स में हो गया था। और ओडीआई क्रिकेट में जहां आपकी 3 विकेट्स गिरी हों, इतना स्कोर बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वो उस टेम्परामेंट को विराट कोहली और केएल राहुल दोनों मेंटेन नहीं कर सके। मैं आपको बताऊं, ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, केएल राहुल ने काफ़ी डॉट्स खेले। उन्होंने 86 पे 50, जब दोनों बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 86 बॉल्स पर 50 की है, और विराट कोहली ने 43 बॉल्स पर 31 रन्स किए हैं। लेकिन वही बात है, पैट कमिंग्स की रीडिंग इतनी अच्छी थी, उन्होंने उनके सारे प्लान्स को ही इतना अच्छा रीड किया और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया। वो अटैक की तरफ गए नहीं कि हम विकेट लें, क्योंकि जब आप चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं विकेट लेने का, तो फिर रन्स बहुत लीक होते हैं। उन्होंने रन्स ही नहीं लीक किए। उनका प्लान ये था कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेली ही नहीं, उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच की। और वही जो इस तरह लग रहा था, और मैं आपको बताऊं, मैं भी जब देख रही थी मैच, स्लो लग रहा था, पर मुझे लग रहा था कि क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की यही क्वालिटी है कि उनकी टेल भी, आपको पता है बुमराह एक मैच में आए हैं, आखिर से वही 15-20 रन कर जाते हैं, और 15-20 रन बहुत जौन सा है इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत इम्पैक्टफुल हैं। जो ऐसी पिच हो या ऐसी सिचुएशन हो, नीचे की टेल जब रन ऐसे करती है 30-40 रन, तो बहुत अहम वो होते हैं। तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वो सारा प्लान फेल हो गया। विराट कोहली भी आउट हो गए, और फिर विराट कोहली चले गए, तो फिर जडेजा को ऊपर प्रमोट किया गया है। वो उनसे सूर्या कुमार यादव से पहले जडेजा आए।
उन्होंने जडेजा भी जो है 22 बॉलों पर 9 रन बनाए हैं उन्होंने, और उनको जोश हेजलवुड ने आउट किया है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, आपको पता है उनको वैसे ही बैटिंग बहुत मुश्किल से मिलती थी। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 49 रन किए, यही उनकी अच्छी निग रही है। उन्होंने 58 रन किए हैं, 58 मेरे हाल में 11 की उनकी एवरेज रही है इस वर्ल्ड कप में, और 109 का स्ट्राइक रेट रहा है। मेरे हाल में 98 है, इसके आगे अराउंड उन्होंने रन बनाए हैं। सूर्या कुमार यादव ने जितने भी उनकी जो इंडियन बैटिंग इतनी अच्छी चल रही थी कि जो नीचे से टेल है जहाँ से सूर्या कुमार यादव वो तो मेजर बैट्समैन है, लेकिन उनके जो एंड के बैट्समैन है या एंड की टेल है, उन्होंने सब मिल के पूरे टूर्नामेंट के अगर मैचेस का हम कैलकुलेट करें तो 240 रन्स जो है ना स्कोर किए नीचे से। मतलब कि ऊपर से इतने अच्छे प्लेयर्स चल जाते थे। बाकी के राहुल, इतनी अच्छी पैट कमिंग्स की इतनी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी, बेशक वो डिफेंसिव थी लेकिन इतनी उनको वो हिट कर ही नहीं सके। ये बिल्कुल डिटो कॉपी लग रही थी ये वाली पिच, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट जो पिच का जो बिहेवियर था ना बिल्कुल सेम था। उस टाइम पे बाबर और रिजवान ने थोड़ा रेजिस्ट किया और वो जल्दी फिर कोलैप्स होगी। तो सेम देखें कि थोड़ा गैप के साथ मेजर बैट्समैन जो केएल राहुल और विराट कोहली रहे हैं, लेकिन वो फिर अपने डॉट्स को कवर अप नहीं कर सके। 107 पे 66 और मेजर टूर्नामेंट है। ऐसा होता ना कि जैसे न्यूजीलैंड के एंड पे बड़ी फायरी इनिंग खेली थी कि राहुल ने नीचे से आके 47 के 50 शायद की है उस मैच में, या इतने बड़े मेजर रन्स थे वो। और आप देखें कि वो फिर 400 लग गया बोर्ड पर। तो आज जो कल है वह वैसा नहीं नज़र आया। उसके बाद सूर्या कुमार यादव हैं, उन्होंने सिर्फ 18 बनाया और एक बाउंड्री लगाई, वो भी चले गए। नीचे से बुमराह, शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, इन सब ने मिलकर 26 लगाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल रन्स वो आए हैं नीचे से टेल के भी। जो सबसे अच्छा खेला है वो रोहित शर्मा ने। उन्होंने अपना प्रॉपर रोल जो प्ले किया है, जिस तरह का वो अपनी जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने वही गेम प्ले को अपने गेम प्लान को फॉलो किया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ से हुआ है जहाँ से विराट कोहली और केएल राहुल हिट नहीं कर सके, और फिर विराट की विकेट चली गई 29 ओवर के शुरू में पैट कमिंग्स ने ले ली। उसके बाद अब उन्होंने 42 ओवर्स तक बैटिंग की है केएल राहुल ने, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। जितने आप मैचेस देखें ना, इंडिया ने ऑलमोस्ट 10 मैचेस जो है ना डिफ़ीट किए डिफरेंट टीम्स को, और तगड़ी टीम्स को, ऑस्ट्रेलिया को भी डिफ़ीट किया। लेकिन आप देखें कि वो क्या होता था कि विराट कोहली, श्रेया अय्यर, ठीक है, रोहित शर्मा जब एक दफ़ा में कोलैप्स होगी टीम, मेरे हाल में इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़ा कोलैप्स हो गया था इंडियन, वो विराट कोहली भी जल्दी चले गए थे, शुभम गिल भी जल्दी चले गए थे। तो उस टाइम पर आप रोहित शर्मा खड़े, उन्होंने अपने एकदम बैटिंग को स्विच कर लिया था, अपने गेम प्लान को। वो बहुत रुक के खेले, सेंचुरी नहीं कर सके, लेकिन 87 या 83 इसके अराउंड उन्होंने बनाए थे रन। तो ऐसा होता है कि मतलब कि कल ऐसा था कि ना तो रोहित शर्मा रहे, ना विराट कोहली रहे, ना श्रेया अय्यर रहे, केएल राहुल भी एंड तक फिनिश नहीं कर सके। आपको पता है कि न्यूजीलैंड पे एंड पे आके केएल राहुल ने फिनिश किया था, और सूर्या कुमार यादव में वो भी नहीं चल सके। तो जो मेजर बैट्समैन जो अब तक के टूर्नामेंट में गेम फिनिश तक, और ज़्यादातर तो कोहली रहे, आप देख लें न्यूजीलैंड के वर्सेस देख लें, सेमीफाइनल में देख लें, उन्होंने माइलस्टोन भी अपना अचीव किया ज़्यादा 50 सेंचुरीज़ का। और इतने ही मैचेस ऐसे थे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखें आप, मतलब कि विराट कोहली थे जो आपको 45-46 ओवर तक विकेट पर वो स्टे करते थे, और यही गेम प्लान होता था इंडिया का कि रोहित ऊपर से हिटिंग कर चले जाते थे। तो उनको पता होता था, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इतने बड़े प्लेयर्स इन पर डिपेंड करते थे, उनको कॉन्फिडेंस बहुत है रोहित शर्मा को अपने बैट्समैन पर। तो कल वो उन्हीं का प्लान बैकफायर कर गया। वो अपने डॉट्स को, अपनी गेम को जो पेशेंस से खेल के आगे चार्ज कर लेते थे, पैट कमिंग्स ने उसी पर अटैक किया
कि उनके गेम उनको सेट नहीं होने दिया। इतने बॉलिंग ऑप्शंस यूज़ किए, इतनी ज़बरदस्त फील्ड प्लेसमेंट थी। अगर हम ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को देखें तो आप देखेंगे मिचेल स्टार्क, उन्होंने शुभम गिल को आउट किया है, उन्होंने केएल राहुल को आउट किया है, पैट कमिंग्स ने श्रेया अय्यर को आउट किया है, विराट कोहली को आउट किया है, जेस हेज़लवुड ने जो मिडल ऑर्डर के जो जडेजा, आपको पता है रविंद्र जडेजा बहुत आउट क्लास किस्म के प्लेयर है, जब कोई खड़ा नहीं होता और वो नीचे से निकल कर, आपको पता है न्यूजीलैंड का जो दूसरे एंड से कोहली को पूरी सपोर्ट उन्होंने आकर दी, वरना वो मैच भी इंडिया के हाथ से जा रहा था। और उन्होंने जोश हेज़लवुड ने सूर्या कुमार यादव और उनको आउट किया, नीचे से जैम्पा ने आउट किया है कुलदीप यादव को या सिराज को। तो बेशक जैम्पा कल स्पिनर्स इतने नहीं, मैक्सवेल की वो बाई चांस निकली है, लेकिन बहुत अच्छी विकेट उन्होंने रोहित शर्मा की निकाली है। स्पिनर्स की ठुकाई उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से हो रही थी, और अच्छा उन्होंने अपना बॉलिंग किया। जैम्पा फाइनल में कोई मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं थी कि उन्होंने ज़्यादा रन लीक कर दिए और प्रॉब्लम बना दी हो टीम के लिए। अच्छी इकोनॉमिकल उन्होंने बॉलिंग की है, 44 रन दे के एक आउट कर लिया है। फील्डिंग की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं कि सब कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया तो शुरू में बहुत बुरा खेल रहा था जी, 2 मैच हार गया, इंडिया से भी हारा है। मैं आपको बताऊं जो साउथ अफ्रीका के वर्सेस और इंडिया के वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हारा है, वो पिच रेड सॉइल पिच थी इंडिया के अगेंस्ट। उस पर बहुत स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था और वो पिच आसान नहीं थी, उस पर भी 200 लगा दिया था। और आपने देखा होगा कि 2 रन्स पर ऊपर का टॉप ऑर्डर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने। पैट कमिंग, मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीम और स्विंग, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जब कोहली का एक कैच मिचेल मार्श से गिर गया, वरना उस टाइम पर अगर 18 के 19 रन थे, मुझे पक्का याद नहीं, ज़रा थोड़ा पुराना हो गया, मतलब वो शुरू में ही वो आकर कोहली को मतलब कि एक LBW का चांस भी मिस हुआ। तो कोहली की वो बड़ी चांस और रिस्की इनिंग थी। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो मैं भी उस दिन भी इंडिया का दिन ना रहता, क्योंकि फिर थोड़ा मोमेंटम तो टूटता है। बेशक केएल राहुल ने भी उस दिन अच्छा एंड से खेला था कोहली के साथ, लेकिन उसमें भी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका, मतलब कि मैं आपको इन दोनों मैचेस की बात बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस इतना बुरा क्रिकेट पहले 2 मैचेस में भी नहीं खेले। उनकी फील्डिंग बहुत बुरी थी। बॉलर्स तो सभी पिट रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी, सिवाय इंडियन बॉलर्स के। मैंने आपको बताया है, ट्रेंट बोल्ट देखें, उधर से वो इंग्लैंड के बॉलर्स देखें, वुड, टॉपले, सब पिट रहे थे, जो वॉक्स, ठीक है ना। पाकिस्तान से आपको पता है हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी को कितनी मार लगी है। पैट कमिंग्स, जोश हेज़ल, एक जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग है और जो इंडियन पेसर्स है, इनको थोड़ी कम लगी है। वो भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी पिट जाते थे। आपको पता है मार्को जेनसन ने कितने सारे रन दिए, 93 दे दिए, पता नहीं कितने रन दे दिए, खा गए वो एक मैच में। तो ऐसा होता है। बात सारी ये है, सिराज को कितनी मार पड़ी है। मसला कहाँ पर था कि ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 8 कैचेस गिराए हैं। मे भी वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सक रहे थे। आपको पता है लाइट्स का कोई मसला था या कोई लाइट का, डे लाइट में भी उनसे गिरे हैं वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 8 कैचेस गिराए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कोहली का रन आउट भी चांस मिस हुए थे, कैच भी गिरा उनसे, बहुत डोली कैच था, मिचेल मार्श ने वो गिरा दिया था कोहली का। तो जो मसला प्रॉब्लम यहाँ था कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम की फील्डिंग बहुत बुरी थी, और अगर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को, अपनी फील्डिंग को उन्होंने वर्सेस पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आखिरी 6 ओवर्स जिसमें लेबुशेंग ने इतने फोर्स, इतनी बाउंड्रीज पकड़ी हैं उन्होंने, इतना और वही देख लें कि एंड पे उन्होंने नेशम को आउट किया, वरना वो रन आउट ना होता तो फिर वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकाल कर ले गए थे वो नेशम, वो न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग क्लिक नहीं हो रही थी, और जैसे ही वो क्लिक हुई, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के मैच में पैट कमिंग्स की एक तो फील्ड प्लेसमेंट और उनके फील्डर्स ने भी उनको डबल परफॉर्म कर दिया। वो बाउंड्री जाने ही नहीं दे रहे थे। उनको हम
जो देखने वाले समझ रहे थे जी जैसे पाकिस्तान कोलैप्स हुआ था, इंडिया की कोई विकेट इन हैंड है जी। 13 ओवरों में उन्होंने 102 रन बोर्ड पर लगा दिए 13 ओवर्स में लेकिन वो उन्होंने जो दोनों उन दो मेजर प्लेयर्स को विकेट पर स्टे करवा कर 18 ओवर्स, उसके बाद जो से केएल राहुल को भी उन्होंने स्टे करवाया 42 ओवर्स तक। उन्होंने वही उन्हीं का जो गेम अप्रोच थी जो इंडियन प्लेयर्स की, उस बैकफायर कर गई कि वो अपने डॉट्स को कवर नहीं कर सके इस स्लो पिच पे। बाकी बहुत सारे प्लेयर्स कह रहे हैं अंडर द लाइट्स बहुत आसान, और कल आपको पता है ड्यू नहीं गिरी, बिल्कुल ड्यू नहीं गिरी। लेकिन और खैर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की तो और इंडियन बॉलिंग की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क मतलब कि कल पेसर्स ने, ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने किसी को टिकने नहीं दिया, उनको हिट कर ही नहीं सके। आप बताएं 40 ओवर्स तक, पहले 10 ओवर्स में 10 फोर्स, कोहली ने भी 3 फोर्स निकाले जब तक वो रोहित शर्मा थे। पहले 10 ओवर्स में आप 10 बाउंड्रीज लगा रहे हैं और 4 सिक्सेस लगा रहे हैं, और बाकी 40 के ओवर में आप सिर्फ 2 बाउंड्रीज लगा रहे हैं। तो फिर आप, और मेजर टूर्नामेंट का फाइनल, इसी से देख लें इंडिया इतना बुरा नहीं खेल रहा था जितना अच्छा कल ऑस्ट्रेलियन कैप्टन देखने, उनकी जो स्ट्रेटजीज़, उनकी टैक्टिक्स, उनके डिसीजन मेकिंग, उनका आप पैट कमिंग्स बहुत अलग ही, मतलब क्योंकि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड का लग रहा था। उसकी मैं कहती हूँ कि वो बड़ा कंट्रोल नर्व्स का है। उस इतना 130 का क्राउड बैठा हुआ है, और मैं आपको बताऊँ 130 लाख का जो क्राउड था उसमें से कुछ 50-40 लोग होंगे जो ऑस्ट्रेलियंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसका प्रेशर इंडियन टीम पे भी था कि हमारा अपना होम ग्राउंड है। इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, बड़ा प्रेशर होता है प्लेयर्स पे। तो लेकिन वो दोनों तरफ प्रेशर था, लेकिन जो वही बात है कि अच्छी नर्व्स जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कंट्रोल की। उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं। आपने देखा होगा वो ट्रेविस हेड कल के मैन ऑफ द मैच वही थे, क्योंकि उन्होंने जो बैटिंग की और उससे पहले जो उन्होंने रोहित शर्मा का कैच पकड़ लिया। वरना रोहित शर्मा आपको पता है कि बहुत आगे की वो गेम खेल रहे थे, उन्हीं की वजह से 13 ओवर्स में इनका 102 लग गया था बोर्ड पर। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये तो फिर 350-400 की तरफ जा रहा है। और आपको पता है कि सक्सेसफुल चेस सिर्फ पाकिस्तान ने किया, और वो किस बॉलिंग के अगेंस्ट, श्रीलंकन बॉलिंग जो बहुत वीक है। तो इंडियंस बॉलर को अगर हम 344 या 350 अगर करना पड़ जाता, बाकी ये कह सकते हैं कि 30-40, मैं आपको बताऊं टोटल इतना बुरा नहीं था। 240 रन जो सा डिफेंडेबल टोटल था, इतना फिर भी जो केएल राहुल और रोहित शर्मा के जो 40 रन जो उनके, और एंड से टेल ने जो 26 रन कर दिए, 240 रन कोई बुरा टारगेट नहीं था, डिफेंडेबल टोटल था। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड गेम हो गई थी। लेकिन फिर भी जो वो बहुत सारे लोग कह रहे 30-40 रन छोड़ था वरना जीत जाता। कल मैं आपको बताऊं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कल इंडियन बॉलिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर सकी, वो उनके लिए मुश्किल हुई है। वरना ये 240 भी डिफेंडेबल टोटल था, अच्छा टोटल था। इसको डिफेंड कर, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बॉलर्स के लिए ज़रूर इतना सारा टोटल बोर्ड पर लगाया गया था कि वो इसको रखते हुए अच्छी बॉलिंग करके इंडिया को जिता सकते। बाकी अगले पार्ट में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और इंडियन बॉलिंग। और मैंने न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल हुआ है, साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हुआ है, वो दोनों भी बनाई हुई हैं रिकॉर्डिंग्स, और वो ज़रूर लगेंगी, मेरी मेहनत है। और लेकिन वो थोड़ी पर्सनल रीजंस की वजह से अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन ये, और बाकी ऑस्ट्रेलियन अगर कोई है यहाँ पे फॉलोवर्स, वैसे ही उर्दू में कौन सुनता होगा, लेकिन उनको बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। और इंडियन जो फैंस हैं उनको भी आपकी टीम ने अच्छा खेला है तो दिल ना उम्मीद ना करें, कोई बात नहीं, गम की शाम है लेकिन शाम ही है। तो हाँ, हार जीत है, लेकिन कल मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि हमें अच्छी क्वालिटी, सुप्रीम क्वालिटी और 2 टेस्ट नेशंस, मैं आपको बताऊं कि इस ओडीआई टीम में जो इंडियन टीम है उसके सारे प्लेयर्स टेस्ट खेलते हैं, टेस्ट मैच। और जो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं। लेबुशेंको को आप देख लें कि कल की उनकी इनिंग कैसी थी, खैर वो तो बैटिंग पे वाली पे जब बात करेंगे। लेकिन ये 2
बहुत क्वालिटी प्लेयर्स एक दूसरे से, क्वालिटी नेशंस, टेस्ट प्लेइंग नेशंस एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही थी और यही बड़ी प्यारी चीज़ थी। और अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, बुरा नहीं, एक अच्छा जो कंपटीशन था दोनों टीम्स में। तो इस चीज़ को आप इंजॉय करें कि बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी मैच हुआ है। ये T20 से बहुत आगे की चीज़ थी। तो चलें फिर मिलेंगे फिर।